नमस्कार दोस्तों मैं जसबीर भट्ट, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। दोस्तों, स्थानीय नगर परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बहुत राहत और खुश भरी खबर यह है कि ये 32 के 32 वार्डे में जहां 2 जगह सहमति बनी और 30 जगह चुनाव हुए और कांग्रेस ने अपने टिकट पे सुनीता नेहरा को मैदान में उतारा, तो वही माफी डांडा को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में उतारा। जबरदस्त कंपटीशन हुआ, जबरदस्त फाइट हुई और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात आम आदमी के लिए भी, प्रशासन के लिए ये रही कि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबर वो नहीं आई है। ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि चुनाव जो है बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए तो प्रशासन के लिए भी और आम आदमी के लिए राहत बड़ी खबर ये होती है। लेकिन इसके विपरीत जो असली दिक्कत रही, लोगों के मन में एक पीस रही, वो रही अपने वोट का, अपने मत का इस्तेमाल ना करना। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि लोग बागों को ये पता ही नहीं था कि उनकी टिकट कौन से वार्ड में है। और उससे बड़ी जिन लोगों को पता था कि मेरी वोट जो है फलाने वार्ड में है, उनको इस बात का मलाल था कि घर में अगर 4 वोट हैं तो चारों की 4 वोट अलग अलग वार्डों में थी। हालांकि यही समस्या मेरे खुद के सामने, मेरे परिवार के सामने, बहुत बड़ा परिवार है, के सामने आई। हमारी इससे पहले वार्ड नंबर 3 हुआ करता, जो अब 2 बन चुका है, उसमें हमारी वोट हुआ करती थी। नरेंद्र शर्मा निधि लगातार वहां से पार्षद बने थे। लेकिन जब हम पूरा परिवार हमने सोचा कि जलपान बाद में करेंगे, पहले वोट के लिए निकलते हैं, तो हम जैसे ही वार्ड नंबर जो कि 3 से अब 2 बन चुका है वहां गए तो हमने लिस्ट में देखा तो पूरे परिवार की वोट जो है वो गायब थे। बड़ी हैरानी हुई, बड़ी चिंता हुई बात को लेकर कि वोट तो हम आए साल डालते आए हैं लेकिन इस बार जो वोट वो नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना, हो सकता है कि वार्ड 3 में ही, क्योंकि हम पहले 3 में थे तो 3 में ही क्यों ना चलेगी, हमने वहां भी ट्राई किया। लेकिन निराशा वहां भी हाथ लगी। यानी लगभग 20-25 वोट जो पूरे परिवार की हमारी गिनी जाती हैं वो वार्ड नंबर 3 में से भी गायब थे। फिर हमने सोचा कि मैं खुद स्वयं जाके पता करने गया कि हो सकता है वार्ड नंबर 1 में कहीं शिफ्ट ना होगी हो। हालांकि इस पूरे प्रोसेस में नहीं ज्यादा 4-5 घंटे जो है वो खराब हो गए और एक वार्ड में भी वोट जो है पूरे परिवार की नहीं मिली। बड़ी चिंता हुई, बड़ा हैरानी हुई इस बात को लेके कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जब हमने कवरेज करनी शुरू की, हमने अपना वोट को छोड़ दिया, क्योंकि जब वोट है ही नहीं तो डालेंगे कैसे। तो हमने लगभग बहुत सारे वार्डों का सर्वे किया, वहां से हमने लाइव किया। तो ये मान के चलिए कि जितने लोग, अगर 50 लोग वोट डालने आ रहे हैं तो उसमें से 10 लोग ही अपनी पर्ची सही लेके वोट डालने के लिए अंदर जा रहे थे। बाकी 40 जो है इस बात को लेके परेशान थे कि उनकी वोट इस वार्ड में है नहीं। अब ये बड़ी समस्या जो है ये कैसे हुई। हम मानते हैं कि नया प्रशिमन आया था, इस बार नए वार्ड कुछ बढ़ाए गए थे, एरिया इधर से उधर किया गया था और इसी कारण जो कुछ जो वार्ड रिजर्व थे उनको खोला गया था, और जो जिसमें SC BC की संख्या बढ़ गई थी उनको रिजर्व किया गया था। एक बड़ा टास्क था। लेकिन आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ी समस्या जो है वोट डालने के लिए वो बन चुका था, क्योंकि वोट जो है उनकी लगभग जो आसपास के वार्ड थे वो वहां भी नहीं मिली। तो इसके बात को लेके आम आदमी के मन में एक बड़ा रोष था, एक बड़ा दुख था। हालांकि सरकार बड़ी एडवर्टाइजमेंट करती है, बड़े बड़े चेहरे दिखाती है, लोग कहते हैं कि अपने मत का इस्तेमाल अवश्य करें, ये हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है चुनाव। लेकिन जब वोट ही नहीं तो फिर पर्व कैसा और इलेक्शन कैसा। तो इस बात को लेके जो है हमें भी बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हमारी वोट में जो पहली बार ऐसा हुआ है जीवन में, जब से हमारी वोट बनी है, मेरी वोट में पर्सनली बात करूं तो मुझे भी जो है वोट का ना मिलना का मलाल था। वही लोगों का मलाल जो है हमसे भी कई गुना ज्यादा था। और हालांकि लगभग 5 बजे फिर मुझे फोन आता है कि जी आपकी वोट तो वार्ड नंबर 4 में चली गई है।
तब तक देर बहुत हो चुकी थी, क्योंकि हम प्रेस रिपोर्टर हैं, कहीं और जगह भी रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो कुछ परिवार के लोगों को मैंने भेजा भी सही, लेकिन मुझे इस बात का दुख रहा कि मैं भी अपनी वोट वो नहीं दे सका। और यही एक आम आदमी की समस्या इस चुनाव में वो देखने को मिली है। अब ये समस्या ठीक होगी या नहीं होगी, इसमें प्रशासन का एक बड़ा टास्क जो है आने वाले आगामी चुनावों में वो रहेगा, क्योंकि लोग बाग जो है जहां वोट पहले डालते आए हैं वही उम्मीद करते हैं कि हमारी वोट वहीं हो, उसी बूथ पे हो, उसी स्कूल में हो। लेकिन ये अल्टा पलटी ने सारा खेल जो है लोगों का वो बिगाड़ के रख दिया है। लोग बाग सोच के कुछ गए थे, लेकिन वो निराशा उनके हाथ, लेकिन वो वापिस जो है अपने घरों को निराश होकर वो लौटे हैं। हालांकि मैंने बताया कि बड़ी खुशखबरी इस बात की है, बड़ी एक शांति वाली बात यह है कि चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से वो संपन्न हुए हैं, लेकिन लोगों के मन में प्रशासन के प्रति एक जबरदस्त गुस्सा जो है वो भी देखने को मिला, क्योंकि जो लोग वोट का अपने इस्तेमाल करना चाहते थे उनको अब वो नहीं इस्तेमाल कर पाए, तो कहीं ना कहीं उनको प्रशासन को कोसते हुए भी वो लोग नजर आए हैं। हालांकि ये दुविधा खाली आजाद प्रत्याशियों के लिए नहीं थी, यह खाली कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के लिए नहीं थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो भी, क्योंकि उनको भी जो है बड़ा सेटबैक इस बात से लगा कि उनकी बहुत सारी वोट जो उनके पक्ष में डलनी थी वो कहीं और चली गई हैं। तो ये बड़ा कारण इसका ये भी रहा, ये इसीलिए जो है लगभग 50% ही वोट डल पाई है। हालांकि लोगों में जोश इतना था, अगर वोट उनको मिल जाती तो ये आंकड़ा 70% की वोटिंग के करीब जा सकता था, लेकिन 20% वोट जो है नहीं डली है। उसका मुख्य कारण यही रहा कि लोगों को उनकी वोटर लिस्ट में उनका नाम ना पाके वो कहीं ना कहीं निराश होकर फिर अपने घर पे अपने कामों की ओर वो चले गए। और हालांकि मैं बताया कि आपको, हालांकि इससे जो उम्मीदवार थे उम्मीदवारों को भी बड़ा सेटबैक लगा है कि वो जो लोग अपनी कैलकुलेशन लगाए बैठे थे कि वोट मेरी पक्की है और वो वोट वहां उसको नहीं मिली, तो उनको भी इस बात का बड़ा मलाल रहा था। वो लोग भी, भले वो पक्ष के लोग थे भले विपक्ष के लोग थे, वो भी जो है सरकार को कोसते हुए नजर आए, क्योंकि वोटरों से वोट लिस्ट से वोटरों की टिकट कटना या बड़ा उसका वोट ना मिलना और अपनी वोटर लिस्ट में नाम ना होने का कहीं ना कहीं मलाल जो है हर व्यक्ति के चेहरे में चुनाव को देखने को मिला। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि ये इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा या ये समस्या अगले चुनाव में भी, हालांकि भी चुनाव नजदीक नहीं है, विधानसभा भी अभी होके हटे हैं, लोकसभा भी होके हटे हैं और निकाय चुनाव जो है वो भी हाल ही में यानी 2 मार्च को होके उठे हैं। हालांकि भी कहानी कई सालों में लगभग 5 साल के बाद जो है दोहराई जाएगी, 4.5 साल के करीब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, तो तब जो है ये समस्या आ जाएगी। अब सरकार इसको कितना ठीक कर पाती है कितना ठीक नहीं कर पाती, ये तो सरकार और निर्वाचन आयोग को देखना है, या हमारा जो वोट का डिपार्टमेंट है जो वोट बनाता है उसकी जिम्मेवारी है कि वो सही तरीके से जहां लोगों की वोट थी वो अवश्य ही उसे दुरुस्त करके ठीक करके उनके घरों तक जो है वो इतला कर दी जाए। हम और इस बात की हम अपील करते हैं, अगर इतनी बड़ी वार्ड बंदी के बाद वोट इधर से उधर हुई तो कहीं ना कहीं प्रशासन का ये फर्ज बनता था कि जो लोग वार्ड 1 के थे 2 में गए, 3 में गए, 4 में गए, तो उनको बकायदा मैसेज के द्वारा जो है इतला भी किया जा सकता था। क्योंकि अक्सर जब वोटें नजदीक होती है, जब चुनाव नजदीक होता है, अक्सर ऐसे मैसेज आते रहते हैं चुनाव आयोग की तरफ से कि आप अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिए। ये मैसेज भी ये आ सकता था जी आपका वोट जो है इस वार्ड में इस बार नहीं डलेगा, फला वार्ड में आपका वोट डलेगा, तो इससे लोगों के लिए सुविधा होती और अपने मत का वो जो है वो प्रयोग कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि मतदान, जब मत का प्रयोग होता तो अवश्य ही परसेंटेज जो है मतदान की वो भी बढ़ जाती। तो इससे बहुत सारे लोगों के मन में एक मलाल रहा कि इस बार वो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर आपके साथ भी समस्या रही है तो अवश्य ही कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।